हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। आज वीडियो में बात करने वाले हैं कि यदि आप भी अपनी वेबसाइट के लिए एक अच्छा सा प्यारा सा सस्ता सा डोमेन खरीदना चाहते हैं तो किस तरह खरीद सकते हैं। जब भी हम कोई डोमेन बाई करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए तो हमारे मन में बहुत सारे डाउट रहते हैं फ्रेंड्स। पहला डाउट यहाँ पर यह रहता है कि हम कौन सी वेबसाइट से कौन सी कंपनी से अपना डोमेन बाई करें, क्योंकि गूगल पे बहुत सारे वेबसाइट के नाम बताते हैं जो डोमेन प्रोवाइड कराते हैं, बट इनमें से कौन सा वेबसाइट कौन सा कंपनी बेटर है हमारे डोमेन को बाई करने के लिए, उससे डील करने के लिए, जो हमें अच्छा टेक्निकल सपोर्ट भी दे और वो कंपनी ट्रस्टेड भी हो और अच्छा लॉन्ग टाइम से का भी कर रही हो। इसके अलावा ये दूसरा हमारे मन में डाउट रहता है कि हम किस वेबसाइट से किस कंपनी से डोमेन बाई करें जो हमें सस्ता भी डोमेन दे, साथ ही वो वेबसाइट ट्रस्टेड भी हो। तीसरा ये होता है कि हम जब बाई करते हैं अपना डोमेन तो वहाँ पर बाई करते समय वहाँ पर एक कूपन कोड या प्रोमो कोड मांगता है। तो वो कोड क्या होता है, उसके कोड का बेनिफिट क्या होता है, वो कोड कहाँ से मिलता है। चौथा यहाँ पर ये होता है कि जब हम कोई डोमेन बाय करते हैं तो उस जो भी हम नाम सोचते हैं अपनी वेबसाइट के लिए वो नाम यहाँ पर डोमेन सर्च में जाकर सर्च करते हैं, बट उसके साथ हमें बहुत सारे रिजल्ट आते हैं। उसमें लास्ट में लिखा होता है .art.xyz.com.co.in। बहुत सारे इस तरह के कैटेगरीज आते हैं। इन कैटेगरीज का क्या मतलब होता है और हमें अरे लिए कौन सा डोमेन खरीदना चाहिए, .com खरीदना चाहिए, .in खरीदना चाहिए, बहुत सारे इस तरह डाउट रहते हैं। तो इन सभी डाउटों को आज इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है फ्रेंड्स। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर पहले डाउट की बात कर लेते हैं, वह है कि किस वेबसाइट से डोमेन परचेस करें। आप किसी भी वेबसाइट से डोमेन परचेस कर सकते हैं, बट इसमें ध्यान ये रखिएगा कि जो जिस वेबसाइट के साथ आप डील करें, जिस वेबसाइट से आप डोमेन परचेस करने वाले हैं, वो कितना सालों से मार्केट में काम कर रही है, उसका जो बिहेवियर है लोगों के साथ वो कैसा है। वो ऐसा कंपनी बहुत सारा होती है जो कंपनियां डोमेन प्रोवाइड कराती है, डोमेन सेल करती है, बट वो हम डोमेन में जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बीच में साइडें बंद हो जाती है, बीच में कुछ कंपनी भी बंद हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वेबसाइट बीच में बंद हो जाती है, डोमेन में कुछ इश्यू आ जाता है। जब हम टेक्निकल सपोर्ट मांगते हैं कि जिससे हम डोमेन परचेस किया है तो वो डोमेन तो कंपनी हमें जल्दी से सपोर्ट नहीं करती है। तो ऐसे में इस सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि वो जिस हम वेबसाइट से हम डोमेन परचेस कर रहे हैं वो वेबसाइट कितने सालों से वर्क कर रही है, ठीक है। दूसरे यूट्यूब पे गूगल पे सर्च कर लेना कि ये जो वेबसाइट है वो इसका टेक्निकल सपोर्ट क्या है, वो किस तरह टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, जैसे कि चैटिंग के थ्रू या फिर मेल के थ्रू या कॉलिंग के थ्रू। अगर गोडडी की बात करें तो ये मेल के थ्रू भी टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, साथ ही वह आपको कॉलिंग के भी लिए भी यहाँ पर टोल फ्री नंबर दिए होते हैं, तो आप उन पर भी कॉल कर सकते हैं। इनमें आपको हिंदी में तेलुगु में जो भी आपका लोकल लैंग्वेज है उसमें आप कॉल कर सकते हैं। तो ये गोडेडी है, टेक्निकल सपोर्ट में बहुत बढ़िया है, तो आप इससे भी आप डोमेन बाई कर सकते हैं। बट मेरी मानी ये है कि आप किसी से भी बाई कर सकते हैं जो आपको अच्छा डील दें, जो आपको बेटर लगे उससे आप डील कर सकते हैं। तो मैंने आपके लिए 3 ही वेबसाइट लेके आया हूँ। यहाँ पे एक गोडेडी का है और एक यहाँ पे बिग डॉग का है और एक यहाँ पर होस्टिंगर का है। ये तीनों कंपनी बहुत अच्छी है और टेक्निकल सपोर्ट भी बहुत अच्छा है इनका, ठीक है। और आप चाहे तो यहाँ पर ब्लू यहाँ होस्ट भी है और यहाँ पर नेपचिप भी है, 2-3 और कंपनी है, उनसे भी आप बाई कर सकते हैं। बट सबसे पहले एक काम करना है जिससे आप डोमेन बाय करें उसके बारे में, उस कंपनी के बारे में, वेबसाइट के बारे में अच्छे से डिटेल जानकारी हासिल कर लेना है। क्योंकि हमें जब डोमेन खरीद देंगे उस टाइम या वेबसाइट लाइव करेंगे तो कुछ साल बाद या कुछ महीने बाद कुछ टेक्निकल इशू आ जाए तो उस टेक्निकल जो इशू आएगा उस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व होगा, वो कौन सपोर्ट करेगा। अगर अच्छा सपोर्ट नहीं होगा तो आपका वेबसाइट लॉन्ग समय के लिए बंद रह सकता है। तो ऐसे में आप एक काम कीजिए जिससे भी आप डोमेन बाय करें उसका टेक्निकल सपोर्ट अच्छा होना चाहिए, तभी आप उससे डोमेन बाय करें। थोड़ा कंपनी पुराना भी होना चाहिए, अगर नया होगा तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो लॉन्ग टाइम चले, या ऐसा कुछ कंपनी ऐसी आती है कुछ दिन चलती है और बंद हो जाती है। तो ऐसे में लोग थोड़ा ओल्ड कंपनी होना चाहिए और टेक्निकल सपोर्ट अच्छा होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है।
अब सस्ता डोमेन किस से मिलेगा, किस वेबसाइट से मिलेगा, किस कंपनी से हमें सस्ता डोमेन मिलेगा। तो सस्ता डोमेन तो बेटर है, यहाँ पर आपको यहाँ पर डिपेंड पड़ता है कि आप किस तरह का डोमेन परचेस कर रहे हैं। अगर आप ऐसा पावरफुल डोमेन सर्च कर रहे हैं जो बहुत हाइस्ट हो, बहुत महंगा हो, जैसे कि ये वीएलए बाज़ार मैंने सर्च किया तो यहाँ पर बहुत सारे रिजल्ट आएंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर नीचे देखोगे फ्रेंड्स, यहाँ पर UR बाज़ार, ठीक है, .com, यहाँ पर देखो इसका इतना रेट है, ठीक है, ये बहुत महंगा है। अब इस डोमेन को आप किसी भी वेबसाइट पर सर्च कर लो, जैसे 19-20 यहाँ पर फ़र्क आएगा, कुछ 200-300 रुपये का फ़र्क आएगा, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत पावरफुल डोमेन है। पावरफुल डोमेन बहुत महंगे मिलते हैं। तो आप कुछ ऐसा डोमेन सर्च करना है जो सस्ता भी हो और थोड़ा यूनिक भी हो आपकी वेबसाइट के लिए, आपके कंटेंट के लिए, ठीक है। तो ऐसा डोमेन आपको परचेस करना है। तो यहाँ पर सस्ता डोमेन किस तरह मिलेगा, जैसे कि हम एक डोमेन हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया एक डोमेन, यहाँ पर VLE-club.in, ठीक है। तो यहाँ पर बिग रॉक की यहाँ पर प्राइस चेक करें तो यहाँ पर 823.24 पैसा है, ठीक है, इसका ये प्राइस है टोटल। यहाँ पर टैक्स भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है और ये 2 साल का है, ठीक है, 2 साल का है ये डोमेन या VLE.in। अब यहाँ पर जो GoDaddy है, यहाँ पर इसका प्राइस आ रहा है 882, यहाँ पर कितना है 823, काफ़ी यहाँ पर ज़्यादा है GoDaddy पर और होस्टिंगर पर यहाँ पर 1032 है। तो आप देख सकते हैं कि तीनों पर जो प्राइस है डिफरेंट है। बीरो पर सस्ता है, GoDaddy पर थोड़ा मिडल है और होस्टिंग पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अभी इन्हीं प्राइस को कम करने के लिए एक प्रोमो कोड यूज़ किया जाता है, यहाँ पे कूपन कोड भी बोल सकते हैं इसको, प्रोमो कोड भी बोल सकते हैं। इस कोड को इस्तेमाल करने से क्या होता है कि आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट कैसे मिलेगा, जैसे कि हमें यहाँ से GoDaddy पे डिस्काउंट चाहिए तो हम देखो यहाँ पर प्रोमो कोड यहाँ पर यूज़ किया, ये प्रोमो कोड। अगर इस प्रोमो कोड को हम हटा देते हैं तो ये इसका जो प्राइसिंग है वो चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। प्रोमो कोड को अगर हम यूज़ नहीं करते हैं तो यहाँ पर होस्टिंगर पे 1000 रुपये हैं, 1032 है, तो यहाँ पर इतना हो जाएगा लगभग। हमने यहाँ पर प्रोमो कोड यूज़ किया है, इसकी वजह से ये इतना प्राइस बता रहा है। तो प्रोमो कोड यही काम करता है कि जब हम डोमेन बाय करते हैं उसमें अगर हम प्रोमो कोड यूज़ करते हैं तो हमें कुछ परसेंट डिस्काउंट मिल जाता है उस अमाउंट में, ठीक है। यहाँ पर 1000 रुपये बता रहे थे बट यहाँ पर प्रोमो कोड यूज़ करते ये इतना हो गया। अब कभी कई लोगों के मन में ये डाउट होगा कि प्रोमो कोड कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए आपको गूगल पे आना है, गूगल में सर्च करना हो प्रोमो कोड फॉर डोमेन, जो भी जिससे भी आप डोमेन बाय करना चाहते हैं उस कंपनी का नाम, वेबसाइट का नाम डाल देना है और जिस महीने में आप परचेस करें उस महीने का नाम डाल देना है। क्योंकि ये जो प्रोमो कोड होते हैं मंथली होते हैं, यानी उसका वैलिडिटी होता है, यानी 7 डे या 1 महीना 2 महीना, तो इसका वैलिडिटी होता है। तो आपको परचेज टाइम का महीना डाल दें, जिस महीने आप परचेस करें उसका महीना महीना और ईयर, ठीक है, ये डाल देना है और फर्स्ट या सेकंड में आपको वेबसाइट मिल जाएगी जिसमें आपको बहुत सारे इस तरह के आपको रिजल्ट आ जाए, जिसमें आपको प्रोमो कोड यहाँ पर जो कूपन कोड होता है वो दिया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर .in वाला डोमेन खरीद रहे हैं तो हमने .in वाला ही यहाँ पर कूपन कोड यूज करना होगा। ये जो यहाँ पर आ रहा है फर्स्ट में होस्टिंग के लिए, यार हम होस्टिंग तो बाय नहीं कर रहे, तो डोमेन कर रहे हैं, तो डोमेन वाला हमें वो यहाँ पर कूपन कोड यूज करना होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर .in डोमेन अवेलेबल, ठीक है, ये वाला कोड हम यूज कर सकते हैं। तो ये कोड आ गया, तो यही कोड में ये जो कूपन नंबर आया है इसी को मैंने यहाँ पर यूज किया है। यहाँ पर देख सकते हैं जिससे हमें ये डिस्काउंट मिला है। तो कूपन कोड को यूज़ करके आप काफ़ी हद तक डिस्काउंट पा सकते हैं। अगर आप बिग रॉक पर भी यहाँ पर यूज़ करेंगे तो यहाँ पर जो 823 आ रहा है, तो यहाँ पर कूपन कोड यूज़ करते ये और कम हो जाएगा, 200-300 रुपये कम हो जाएगा काफ़ी हद तक। फिर आप इसको बाय कर सकते हैं जिससे कि आपको डिस्काउंट मिल जाता है यहाँ पर प्रोमो कोड यूज़ करने से। काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल होता है कि हम .in वाला ये डोमेन परचेस करें या .com वाला। तो फ्रेंड्स, आप कोई सा भी डोमेन परचेस कर सकते हैं। वैसे हम आपको बता दें .com और .in में क्या फ़र्क है। अगर आप वर्ल्ड वाइड यानी आप पूरे विश्व को टारगेट करते हैं, यानी पूरे दुनिया को टारगेट करते हैं अपने ऐसा कंटेंट है जो पूरी दुनिया में चल सकता है। अगर पूरी दुनिया को आप टारगेट करते हैं पूरे विश्व को, तो आप .com
खरीद सकते हैं, क्योंकि डॉट कॉम पूरा विश्व में चलता है। ये एक किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट नहीं करता है। अगर डॉट इन की बात करें तो ये किसी एक कंट्री को टारगेट करता है, तो डॉट इन इंडिया के लिए है, तो ये इंडिया को ही टारगेट करेगा। अगर आप ऐसा कॉन्टैक्ट पर काम करें, ऐसा सामग्री पर काम कर रहे हैं जो ओनली भारत में ही यूज होता है, तो आप डॉट इन वाला ही खरीदें। अगर आप बहुत सारे देशों को कवरेज करना चाहते हैं, बहुत सारे देशों को ऊपर आप कंटेंट लिख रहे हैं, तो आप डॉट कॉम ही खरीदें, क्योंकि वो पूरे देश को कवरेज करेगा, पूरे देश को वहाँ पर उसको कवर करेगा। आपको जो भी वेबसाइट कंटेंट है उसको शो करेगा अलग अलग देश में। तो आपको डॉट कॉम वाले खरीदने से, ऐसे में अगर आप इंडिया को टारगेट करके इंडिया में ही आप प्रचार करना चाहते हैं, इंडिया में आपका कंटेंट चल सकता है, दूसरे विदेश में नहीं चलेगा, क्योंकि वो कंटेंट उससे बाहर है, वहाँ पर कुछ काम का नहीं है। तो ऐसे में डॉट इन वाले ही खरीदे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इंडिया है, इंडिया के आगे डॉट इन आ रहा है, तो डॉट यहाँ पर डॉट इन का ही यहाँ पे इंडिया का ही टारगेट करेगा। अगर हम यहाँ पर लिखे डॉट पी के, तो ये पाकिस्तान को ही टारगेट करेगा। तो सब कंट्री का अलग अलग यहाँ पर डोमेन का जो कैटेगरी दिया गया है, आप जिस कंट्री को टारगेट करेंगे आपको उसी कंट्री का जो यहाँ पर कोड होता है वो उसी कोड के नाम से आपको खरीदना चाहिए। बट इसमें कुछ यूनिक कोड भी दिए होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं डॉट कॉम का जो डोमेन होता है बहुत महंगा मिलता है। फिर डॉट org का ले सकते हैं या डॉट नेट का ले सकते हैं। इसके अलावा डॉट लाइव का ले सकते हैं। इसके अलावा 2-3 और होते हैं, वो उनका भी आप ले सकते हैं। आप अगर इंडिया को टारगेट करके आप वेबसाइट बना रहे हैं, तो आप डॉट इन वाला ही परचेस करें। डॉट कॉम थोड़ा महंगा पड़ता है और वो आपको किसी काम का भी नहीं होता है अगर आप इंडिया को टारगेट करते हैं तो ऐसे में आप डॉट इन वाला ही खरीदें। और यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ पर सर्च किया वीएलई बाज़ार, तो यहाँ पर वीएलई.com भी अवेलेबल है, बट ये पेड है। तो इसका यहाँ पर ब्रोकर सर्विस फीस, तो क्या ये डॉट कॉम वाला डोमेन है, ये क्या 5249 में मिल जाएगा? नहीं, ये ब्रोकर फीस है। ब्रोकर का मतलब ये होता है कि इस डोमेन को पहले से किसी बंदे ने खरीद के रखा है अपने पास। जैसे कि वो प्रॉपर्टी नहीं खरीदता, किसी सिटी की किसी शहर के अंदर प्रॉपर्टी खरीद लेता है, फिर वो बाद में 2-3 साल बाद में वो उस महंगे दाम पर बेच देता है। वैसा ही इसका सिस्टम है यहाँ पर डोमेन में भी। यहाँ पर किसी ने डोमेन खरीद लिया, अब जिसको भी ये डोमेन चाहिए पहले एक ब्रोकर को तैयार करो, यानी उसको दलाल को तैयार करो, फिर वो उससे बात करेगा। फिर वो आपको बताएगी कि मैं इतने में पैसा मैं ये डोमेन परचेज करूँगा, यानी बेचूंगा, सेल करूँगा, तो उतना पैसा आपको देना होगा। और यहाँ पर जो यहाँ पर 5249 ये ब्रोकर फीस है, यानी दलाल की फीस है। यानी दलाल आपसे 5249 रुपया आपको चार्ज लेगा उससे बात करने के लिए, जिससे ने ये डोमेन खरीदा है। फिर वो ज़रूरी नहीं है कि वो 2-3 हज़ार में दे, वो आपको 10,000, 20,000, 30,000, लाख, 2 लाख भी ले सकता है फ्रेंड्स। तो इस चक्कर में तो आप पड़े ना, ब्रोकर के चक्कर में। अगर आप न्यू है, बिगिनर है, तो आप कुछ ऐसा ही डोमेन खरीदे डॉट इन का, यानी इस ब्रोकरवार के चक्कर में पड़े ही ना, ये बहुत महंगा मिलेगा आपको। तो इसके चक्कर में तो आप बिल्कुल भी ना आए। आपको डॉट इन वाला ही डोमेन खरीदना है। और सस्ता डोमेन कैसे मिलता है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सबका अलग अलग प्राइस होता है। अगर मान लो आप यहाँ पर बिग रॉक ने 2 साल पर यहाँ पर 349 रुपये बता रहे पर ईयर। अगर आप 1 साल का लेते हैं 579, यानी सब अलग अलग डिस्काउंट देते हैं। अगर आप 1 साल का लेते हैं तो महंगा देता है कोई। अगर आप 2 साल का लेता है तो आपको कोई ऐसा होता है कि आपको अगर 2 साल का लेते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप 1 साल का लेते हो महंगा मिलेगा। तो सबका अलग अलग ऑफर होता है, कोई भी महंगा कोई भी सस्ता नहीं देता, सबका अलग अलग ऑफर होता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना साल का लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइसिंग सेट करना है। अगर मान लो कि मुझे ये डोमेन परचेस करना है तो मैं रोक से ही खरीदूँगा, क्योंकि यहाँ पर 823 है। और अगर मैं इससे प्रोमो कोड यूज़ कर लूँगा तो ये और कम हो जाएगा। तो हमें रोक से ही डील करनी चाहिए, और ये अच्छा भी कंपनी है, तो मुझे इसी से डोमेन में बाई करने के लिए बेटर रहेगा। तो डोमेन बाई करने में कुछ भी नहीं होता इसमें। देखो, आपको सबसे पहले तो जिस वेबसाइट से आप डोमेन बाई करना चाहते हैं उस वेबसाइट पर एक अच्छा सा एक अकाउंट बनाना होगा, ईमेल आईडी से साइनअप करना होता है। साइनअप करने के बाद फिर आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर डोमेन को इस तरह सर्च कर लेना होता है। सर्च करते ही डोमेन को, ये मान लो ये डोमेन खरीदना है तो इसको आपको यहाँ पर ऐड कार्ट कर देना होता है। फिर आपको कंटिन्यू करना होता है और पेमेंट कर देना होता है। पेमेंट करते ही आपकी जो
अकाउंट होता है, आपने जो साइन किया मेल आईडी उस पर है, वो ऐड हो जाता है, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी होस्टिंग में, अपने ब्लॉगर पर कहीं पर भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ये डोमेन बाई होता है और इस तरह मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिया। फिर भी कोई डाउट रह गए आपके मन में तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैंने इस वीडियो में आपको ये नहीं बताया किस तरह लाइव डोमेन बाय करते हैं। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, इसमें आपको बताऊंगा लाइव किस तरह डोमेन को बाय करते हैं, ओनली बाय करना। ठीक है, जो भी डाउट होते हैं डोमेन से रिलेटेड मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें जरूर सपोर्ट करें। मिलते हैं किसी नया वीडियो फ्रेंड्स।